पकड़ा गया रुद्रपुर में दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला राज उर्फ जगदीश। एक तरफा प्यार में काट दी विवाहित सोनाली और उसके पति की गर्दन। ठान लिया था सोनाली उसकी नहीं तो किसी की नहीं। उत्तराखंड के रुद्रपुर की घनी बस्ती शिवनगर में दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले राज उर्फ जगदीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर 50,000 का इनाम घोषित था। महिला से एक तरफा प्यार में अभियुक्त ने इस वारदात को अंजाम दिया। बात दरअसल 2 अगस्त की है, जब रात करीब 1:30 बजे शिवनगर नई बस्ती में कोहराम मच गया। यहाँ रहने वाले संजय यादव और उसकी पत्नी सोनाली की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बूढ़ी मां गौरी मंडल को भी चाकू मारकर मौत की घाट उतारने की कोशिश हुई थी। घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय यादव के सामने कुछ समय पहले किराए पर रहने वाला राजकुमार उर्फ राज उर्फ जगदीश था। बरसाती रात का फायदा उठाकर उसने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। राजग्राम रामपुर अनावा तहसील पुआया जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी था। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही थी। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी खंगाले गए। आज पुलिस ने रामपुर से राज को गिरफ्तार कर ही लिया। पूछताछ में राज ने बताया वो सोनाली से बेहद प्यार करता था, जबकि सोनाली उससे भाव नहीं देती थी। एक तरफा प्यार में उसने सोनाली और संजय यादव को मारने की ठान दी थी। इसी को लेकर घटना वाली रात वो सोनाली के घर पहुंचा। कुंडी काटने के बाद दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बूढ़ी मां गौरी मंडल बचाव में आई तो उसको भी चाकू गोदा गया। संजय के पुत्र जय को धक्का देकर वो फरार हो गया। बता दें, इस घटना की रिपोर्ट मृतका सोनाली की बहन रूपाली की ओर से दर्ज हुई थी। राज उर्फ जगदीश के बारे में बताया जाता है वो पूर्व में सोनाली के घर के सामने किराए पर रहता था। एसएसपी मंजुनाथ टीसी का कहना है वो सोनाली को मन ही मन में अपनी पत्नी मानने लगा था, पर सोनाली ने उसे कभी भाव नहीं दिया, जिससे उसने सोनाली और उसके पति संजय यादव को जान से मारने की योजना बनाई। इसके लिए उसने कापा भी खरीदा और ये ठान लिया कि अगर सोनाली उसकी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कापा और एक मोबाइल के अलावा 650 रुपए बरामद किए। एसएसपी ने बताया कि राज उर्फ जगदीश की तलाश में 5 राज्यों की सुरागर्शी की गई। इसके अलावा करीब 1200 सीसीटीवी फुटेज छांटे गए और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक साइंस की भी सहायता ली गई। वो वन साइडेड लव अफेयर था। एक तरीके से पहले भी वो उनके घर के सामने किराया लेके रहता था। उस समय से एक तरफा प्यार टाइप हो गया था। कभी भी लड़की ने, जो हमारे मर्तिका ने, किसी प्रकार की उसको तवज्जो नहीं दिया। बस ये अपने आप से वो प्यार करता था। सामने रहता था, वो जाता जाता देखते प्यार हो गया था। ये मन का प्यार है। तो ये ऐसा करके काफ़ी कोशिश किया बातचीत करने का। वो बस नॉर्मल पड़ोस की तरह ही बात करती थी, कभी कोई वो नहीं करी थी। तो वो पहले तो लॉकडाउन के बाद ये चला गया था, फिर वापस आया, आसपास रहने का कोशिश किया, वहाँ कमरा नहीं मिला उसको। फिर वही जब कमरे बाहर आती रहती है, जाते रहते, देखता रहता था, कोशिश किया बात करने। महिला को भी लगा कि ऐसे ही पीछे पड़ा हुआ, तो छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। कभी वायलेंस किया भी नहीं था इसने। तो एक बार बस गुलदस्ता और फ़ोन देने की प्रयास किया था। तो संकुचित और विकराल मानसिकता बोलते हैं, मतलब परवर्स मानसिकता, परवर्स मेंटालिटी है। मैं विकृत मानसिकता है और कुछ नहीं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हर आदमी के पास परिवार होता है, रिश्तेदार होता है, दोस्त होता है। जिनको ये सब नहीं है, उनके पास धर्म होता है, दीन ईमान होता है। इसके पास वो कुछ भी नहीं है। ये ना परिवार के साथ वास्ता रखता है, घर वालों के पास तो 4 साल से गया नहीं है, दोस्त इसकी है नहीं। ये दिन का उठता है, खाता है, सोता है और उठने कार्य के लिए जितना पैसा चाहिए उतना वेल्डिंग से कमा लेता है। तो ये अजीब सा प्राणी है। ये कभी इसका कोई ठिकाना नहीं है, कमरा नहीं है, एड्रेस नहीं है। कभी मंदिर में रहता है एक दिन, कभी कहीं और रहता है, कभी रेन बसेरे में जाके करता है। तो ये है, मतलब मैं इसलिए बताना चाहूँगा, समाज में सोशल वैल्यूज़ बहुत हैं। तो इस प्रकार की विकृत मानसिकता से रहेंगे तो बड़ा दुख का बात है। बट इस जघन्य अपराधी को हमने पकड़ लिया। अब हमारे सामने चुनौती कुछ और है। जेल तक तो पहुँच दिया, जेल से फांसी तक कैसे पहुँचाना, ये हमारा चैलेंज है। इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे। एक कड़ी को भी जो हमने मिलाया है, अभी 1200 कैमरा हमने देखा है ना, उसमें हमने 100 कैमरा को भी एविडेंस बना दिया। तो बहुत तगड़ा एविडेंस है उसमें। तो क्या वो सारा एविडेंस इकट्ठा करना है हमने नियमानुसार। आपको ये बता दूं, इतना विकृत मानसिकता का है ये अपने 6 दिन से कपड़े तक नहीं बदले, उसी कपड़े में पाया गया खून आलूदा। लोगों को बोलता था कि ये जो है गुटखा का, नहाया नहीं आज तक। ठीक है, तो हमने नियमानुसार उसकी मेडिकल कराया, उसकी कपड़े सील किया। कपड़े सील करके उसको भी हमें फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में लाया है और उसमें ब्लड ग्रुप, DNA सब मिलाएंगे।
आला कत्ल बरामद हुआ है जो संजय वन ने फेंका था इसने, उस पर भी हमने ब्लड ग्रुप और डीएनए मिलाना है। बहुत से ऐसे साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करना है जिससे माननीय अदालत के माध्यम से हम फांसी की सज़ा दिला सके और माननीय अदालत जो है इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में कंसिडर करके फांसी की सज़ा दे सके। उसके लिए जो बुनियादी काम करना है हमें वो करना है।